हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भारतीय इतिहास के 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसका पहला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए अंगुत्तर निकाय। बाकी 16 महाजनपदों की जानकारी हमें भगवती सूत्र एवं अष्टाध्यायी से भी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए शिशुनाग वंश। क्योंकि शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। पुष्यमित्र की बात करें तो इन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया था। बाकी हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में किया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में और नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने 344-43 के लगभग इन्होंने स्थापना नंद वंश की थी। सारनाथ में गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी धर्मचक्र प्रवर्तन। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो महापरिनिर्वाण जो है उनकी मृत्यु को कहा जाता है, जबकि गृह त्याग को उनको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी कालाशोक। और द्वितीय संगीत की बात करें तो द्वितीय संगीत 383 ईसा पूर्व में हुआ था और उसके अध्यक्ष सवाकामी थे और वैशाली में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सम्राट अशोक की जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी पुष्यमित्र शुंग। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चेदी वंश। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए गुप्त काल। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी वेनसांग। अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 57 बीसी अर्थात ईसा पूर्व। प्राचीन भारत में निष्क किस नाम से जाने जाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी स्वर्ण के आभूषण। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए सिंधु नदी। बाकी सरस्वती नदी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और गंगा नदी का उल्लेख मात्र एक ही बार में मिलता है, जबकि यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए पूजा और यज्ञ। कल्हड़ किरीट राजतरंगिणी में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 8 अध्याय। बाकी इनकी बात करें तो राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखा गया है जो कश्मीर का इतिहास से संबंधित है और इसमें कुल श्लोक जो है लगभग 7826 श्लोक। क्वेश्चन नंबर 17 है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना कब की? तो इन्होंने 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है चरक किसके राज चिकित्सक थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी कनिष्क। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए बाबर। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहनमी राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू नाम से भी जाना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी अलवर नयनार संतों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 नवंबर 1556 में हुई थी, निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी अकबर और हेमू के बीच। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 28 है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए आगरा। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी ग्वालियर में। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी कहाँ धारण की? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए काबुल में। क्वेश्चन नंबर 31 है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 32 है, अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बहर उल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी राजतरंगड़ी का, जिसके लेखक कल्हड़ हैं, जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए कुतुबुद्दीन ऐबक। बहमनी वंश की पहली राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए गुलबर्गा। जबकि बहमनी वंश की दूसरी राजधानी बीदर थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कुअल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से कौन-सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात में है, ये सही है। देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है, ये भी सही है। मार्तंड सूर्य मंदिर अनंतनाग, ये भी सही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर महाराष्ट्र, यह सही नहीं है। अर्थात अर्थात विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात करें तो यह मंदिर उड़ीसा में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था, और इसकी शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था, और वारेन हेस्टी ने इसे 1772 में समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? इसका सही आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने। और कब इन्होंने स्थानांतरित किया था? तो इसका हो जाएगा 1762 में इन्होंने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी सिराजुद्दौला। प्लासी की युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में। धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी राधाकांत देव। क्वेश्चन नंबर 41 है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है देव समाज का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए शिव नारायण अग्निहोत्री। क्वेश्चन नंबर 43 है बायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी त्रावणकोर। त्रावणकोर कहाँ है? तो ये त्रावणकोर जो है भारत के केरल राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 44 है गुलामगिरी का लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित में से 1857 में कानपुर में सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए नाना साहिब। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी बैरकपुर। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी एलन एक्टुयम ह्यूम जिसे ए.ओ. ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए अक्टूबर 1905 और इसका विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगा खां। विकल्प बी सही हो जाएगा। अब इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कब किए थे? तो इन्होंने 1906 में मुस्लिम की स्थापना ढाका में किया था। ढाका में किया था। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो सेशन का आखिरी क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी विनोबा भावे। और इन्होंने भूदान आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो इन्होंने अप्रैल 1951 में प्रारंभ किया था।